Hello everyone, this is Sonam. I welcome you all in my channel Enchanted Scholars Hub. Today we are here in the next session of English. That will be for all competitive exams. It's episode number 7 today, 25 August 2020. So guys, we are going to do antonyms here that we have already done in our previous lectures, and we will do more continue in this lecture. So let's start. First one is cajole, CAJOLE, cajole. Options are coax, dissuade, persuade, black. कजोल का मतलब क्या होता है? कजोल का मीनिंग होता है टू मेक कन्विंस समवन टू मेक समथिंग, टू मेक कन्विंस, किसी को किसी काम के लिए मना लेना, राज़ी कर लेना, दैट इज़ कजोल। अपनी बातों से या फिर किसी चीज़ से उसको खुश कर लेना, दैट इज़ कजोल। कजोल का मतलब होता है किसी को कन्विंस कर लेना, किसी चीज़ के लिए मना लेना, किसी काम करने के लिए। देख लेते हैं इसका जो राइट ऑप्शन और आंसर होगा वो होगा डिस्वेड। डिस्वेड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मना कर देना। टू रिस्ट्रिक्ट, टू रिस्ट्रेन मीन्स किसी चीज़ के लिए मना कर देना। सो आर आंसर विल बी डिस्वेड हेयर, दैट इज़ एंटोनिम ऑफ कजोल। अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कॉक्स, कॉक्स का मतलब होता है कजोल, यानी कि कॉक्स भी ये कजोल का सिनोनिम है। कॉक्स का मतलब होता है किसी को अपनी बात के लिए, किसी काम करने के लिए मना लेना। परसुएड, परसुएड का मतलब भी वही होता है कजोल, किसी को अपनी बातों के लिए मना लेना, कुछ काम करने के लिए। जबकि ब्लैक का मतलब होता है काला। सो एंटोनिम्स, डिस्वेड विल बी एंटोनिम ऑफ कजोल एंड कॉक्स एंड परसुएड विल बी सिनोनिम फॉर कजोल. So our right answer will be here dissuade. Next, apocryphal, APOCRYPHAL, apocryphal. Options are genuine, doubtful, sweet, hazy. एपोक्राइफल का क्या मतलब होता है, पहले ये देख लेते हैं। एपोक्राइफल का मतलब होता है किसी चीज़ पे डाउट होना, डूबियस, यानी कि ऐसी चीज़ जिस पे आपको शक हो, आपको उस पर डाउट हो। सो आर आंसर विल बी हियर जेन्युइन। जेन्युइन जो पूरी तरह से सही है, ओरिजिनल है, जो बिल्कुल डाउट फ्री है। डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब यही जिस पे शक हो। स्वीट, स्वीट का मतलब होता है प्यारा। हेज़ी, हेज़ी का मतलब होता है नॉट क्लियर, दैट इज़ धुंधला। सो आर आंसर विल बी हियर जेन्युइन। नेक्स्ट वर्ड एसिड, ERSATZ, एसिड्स। ऑप्शंस आर आर्टिफिशियल, नेचुरल, गैदर, इमिटेट। एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है बनावटी, दैट इज़ नॉट रियल, नॉट रियल। ऑप्शंस देख लेते हैं। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब भी होता है नॉट रियल। सो जो आर्टिफिशियल होगा वो इसका सिनोनिम होगा नॉट रियल। नेचुरल, नेचुरल का मतलब होता है जो पूरी तरीके से नेचुरल हो, मतलब उसमें कोई भी बनावटी नहीं, यानी कि वो आर्टिफिशियल नहीं होता है। सो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? नेचुरल। नेचुरल विल बी आर राइट आंसर। एंटोनिम ऑफ एसिड्स, एसिड्स का मतलब होता है जो रियल नहीं होता, बनावटी होता है, जबकि नेचुरल जो बनावटी नहीं होता है। गैदर का मतलब एक जगह इकट्ठे हो जाना, कलेक्ट कर लेना या फिर एक साथ हो जाना। इमिटेट का मतलब होता है किसी को कॉपी करना या फिर किसी की नकल करना। मूव टू नेक्स्ट, एनिग्मा, ENIGNMA, एनिग्मा। एनिग्मा मीन्स क्या होता है? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। पजलिंग, एक्सप्लेनेशंस, रिडल्स, ऑथेंटिक। एनिग्मा, एनिग्मा का मतलब होता है पजल्स, यानी कि पहेलियाँ, जो आपको परेशान कर दे, जो आपको पहेलियाँ मतलब कुछ सोचने पे मजबूर कर दे, दैट इज़ एनिग्मेटिक, यानी एनिग्मा। पजलिंग, पजलिंग का भी यही मतलब होता है, पजल करना, पहेलियाँ। रिडल्स, रिडल्स का मतलब भी पहेलियाँ होता है। और ऑथेंटिक का मतलब होता है रियल, ओरिजिनल। सो जो हमारा आंसर होगा वो होगा एक्सप्लेनेशन।
एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है क्लियर है, जिसमें हमें हर चीज़ सल्यूशन मिला है। तो एनिग्मा का जो आंसर होगा वो क्या होगा? एक्सप्लेनेशन। मूव टू नेक्स्ट। meiosis, meiosis, meiosis. Options are hyperbole, underestimate, good, great. meiosis का क्या मतलब होता है? meiosis का मतलब होता है टू रिड्यूस, यानी कि साइज में या फिर किसी चीज़ में कम कर देना। हाइपरबल का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बताना, उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करके एनहांस करके बताना। क्या मतलब होता है? एनहांस करना। अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है किसी को कम समझना। गुड का मतलब होता है अच्छा। ग्रेट का मतलब होता है महान। सो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा हाइपरबोल। हाइपरबोल यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका एंटोनिम देखना है। मूव टू नेक्स्ट। पैरोकियल, PAROCHIL, पैरोकियल। ऑप्शंस आर कॉस्मोपॉलिटन, ब्यूटी, शाई, एवरीवेयर। पैरोकियल का क्या मतलब होता है? पैरोकियल का मतलब होता है नैरो। वो नैरो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नैरो माइंडेड हो सकता है, नैरो एक जगह पे होना हो सकता है, या फिर कहीं पे कंस्ट्रेंट हो सकता है, कंस्ट्रेंट हो सकता है। सो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो वर्ल्ड वाइड हो, यानी कि वो हर जगह हो। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉस्मोपॉलिटन। पैराक्लेयर का मतलब होता है एक जगह संकीर्ण, नैरो माइंडेड, या फिर नैरो, जबकि कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, जो हर जगह मिले। अदर ऑप्शंस देख लेते। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, शाई मतलब होता है शर्माना, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। सो आर आंसर विल गो विथ कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट वन, लेजिटिमेट, LEGITIMATE। Options are trustworthy, bastard, saint, poet. लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? लेजिटिमेट का जो मतलब होता है वो होता है लॉफुल, लीगल, यानी जो पूरी तरीके से ठीक हो, सही हो। जबकि ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है हु कैन बी ट्रस्टेड, यानी जिस पे हम विश्वास कर सकें। बास्टर्ड का मतलब होता है जो बिल्कुल भी विश्वास के लायक ना हो या फिर जो गलत हो। सेंट का मतलब होता है साधु। पोइट का मतलब होता है वन हु राइट पोएम्स, यानी कवि। सो जो हमारा आंसर होगा वो होगा बास्टर्ड। बास्टर्ड का मतलब होता है अनलॉफुल या फिर इललेजिटिमेट। सो लेजिटिमेट का जो एंटोनिम होगा, हमारा आंसर होगा वो होगा बास्टर्ड हियर। मूव टू नेक्स्ट। डायबॉलिक, DIABOLIC, डायबॉलिक। ऑप्शंस आर गुड, हेलिश, क्लेवर, ट्रस्ट। डायबॉलिक का मतलब क्या होता है? डायबॉलिक का मतलब होता है जो डेविलिश हो, यानी कि जो डेविल की तरह हो, जिसके जो एक्ट हो वो डेविलिश हो, डेविल की तरह हो। गुड मतलब होता है अच्छा। हेलिश का भी मतलब यही होता है जो डेविलिश हो, जो हेल वाला जो काम हो जिसका। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, जो दिमाग वाला हो। ट्रस्ट का मतलब होता है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें, बिलीव कर सकें, यानी भरोसा। सो जो हमारा आंसर होगा वो होगा गुड। ये ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें जो हमारा मोस्ट प्रोबेबली जो राइट आंसर होगा वो होगा गुड। डायबॉलिक, डेविलिश, गुड मीन्स अच्छा। नेक्स्ट, डेटर, DETER, डेटर। ऑप्शंस आर रिपेल, वॉर्न, अट्रैक्ट, किक। डेटर का मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना, किसी को किसी चीज़ के लिए मना करना, या फिर उसे वार्निंग देना, या फिर उसको उस चीज़ के लिए पीछे हटाना। रिपेल का मतलब भी होता है कि किसी चीज़ से पीछे हटना, दूर भगना। वॉर्न का मतलब भी होता है डिस्करेज करना, जो हम पहले देख चुके हैं।
अट्रैक्ट का मतलब होता है किसी की तरफ आकर्षित होना, जबकि किक का मतलब होता है किसी को मारना, लात मारना। सो जो हमारा आंसर होगा वो होगा यहाँ पर अट्रैक्ट। क्या होगा हमारा आंसर? अट्रैक्ट होगा। डेटर का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्करेज करना, वॉर्न करना, जो तो इसका जो एंटोनिम होगा दैट विल बी अट्रैक्ट। egalitarian, EGALITARIAN, egalitarian. Options are moralist, elitist, discourage, whole. egalitarian का मीन्स देख लेते हैं पहले। egalitarian का मतलब होता है जो सबके लिए, जो पूरे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए एक बराबर सोचे, यानी उसको दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? मोरालिस्ट। सबके बारे में सोचने वाला, सबका वेल विशर, मोरालिस्ट। यही मोरालिस्ट मतलब इगैलिटेरियन। डिस्करेज का मतलब होता है, अभी हम पीछे देख चुके हैं, किसी को किसी चीज़ के लिए मना करना या फिर रोकना, डिस्करेज करना। होल का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। जबकि एलिटिस्ट क्या है? एलिटिस्ट का मतलब होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचे, जो सेल्फ प्रोनाउंस्ड हो, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने सिवा किसी के बारे में ना सोचे, वो जो भी काम करे वो अपने बारे में सोच के करे। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा एलिटिस्ट, ELITIST। इगैलिटेरियन जो सबके बारे में सोचता हो, लेकिन जो एलिटिस्ट है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सो द राइट एंटोनिम, राइट आंसर ऑफ इगैलिटेरियन विल बी एलिटिस्ट। So guys, this is the last word, trepidation. 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 Options are boost, confidence, alone, sudden. So ट्रेपिडेशन, इसका जो मतलब होता है ट्रेपिडेशन का, वो क्या होता है? ट्रेपिडेशन का मतलब होता है किसी चीज़ से डरा हुआ या फिर शाय, यानी कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हेजिटेट कर रहा है और वो डर की कंडीशन में। सो जो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा कॉन्फिडेंस, यानी जिसके अंदर हिम्मत हो, जो डरा हुआ ना हो, बिल्कुल ठीक हो। सो बूस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को एनहांस करना, बढ़ाना। अलोन का मतलब होता है अकेला। सडन का मतलब होता है अचानक। सो राइट आंसर विल बी हियर कॉन्फिडेंस, यानी ट्रेपिडेशन का मतलब होता है एक फियरफुल स्टेट में होना, किसी चीज़ के बारे में कंफर्म ना होना, परेशान होना, कॉन्फिडेंट ना होना। सो द राइट आंसर विल बी हियर कॉन्फिडेंस। So guys, that's all for today. We will do some more antonyms in our next lecture. Please keep watching and let me know how was the session. I hope you would have been enjoyed. So just keep watching and please don't forget to like, subscribe and share my channel. See you in next lecture. Till then, take care and bye bye.